ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। आश्विन माह कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष में सभी भाई बहनों माताओं जिनके पूर्वज नहीं रहे हों, जिनकी माता नहीं रही हों, जिनके पिताजी नहीं रहे हों, जिनके भाई बहन नहीं रहे हों, उनको श्राद्ध पक्ष में आखिर क्या करना चाहिए और कैसे करें इनका तर्पण, कैसे करें इनका पिंडदान और कैसे होता है इनका मोक्ष की प्राप्ति। तो मित्रों, आजकल गया जी में जो भी श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करते हैं और उनके पितृ जो है मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। पितरों के निमित्त किए जाने वाले प्रायः सभी श्राद्ध कर्म जो श्राद्ध कर्म करते हैं और उसे जो कुछ अपना पिंडदान आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु के अनुसार, जिसका जो मृत्यु हो जाता है जो तिथि पर, उसको उस तिथि पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और जैसे कि इनमें क्या करना चाहिए, संकल्प आदि करके आप जो है इस पीरियड में आप जौ ले लीजिए, कुसा ले लीजिए और चावल ले लीजिए और गंगा जल सहित आप संकल्प करें। जो भी जिसका तिथि पर श्राद्ध कर्म हो, जैसे जिसकी मृत्यु हुआ है उसका उस तिथि पर संकल्प आदि करें और संकल्प उस तिथि पे कर उसका नाम लेकर के जरूर करें उनका संकल्प और उनका निकालें श्राद्ध। ऐसे करने से फिर क्या है, संकल्प करने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन, फल, वस्त्र और दान आदि दक्षिणा सहित देना चाहिए और इसे पितृ लोग आप जो हैं संतृप्त होकर करके और आपके साधक को दीर्घ आयु आरोग्य प्राप्त करते हैं और स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य, धन और आपके घर में संपदा, मोक्ष आदि का और आरोग्य, स्वास्थ्य, धन, संपदा, आपको मोक्ष आदि आशीर्वाद आपके पितृ लोग देते हैं। कहा गया हुआ है, आयु पुत्रान यशा स्वर्गे कीर्ति पुष्टि बला श्रेयम प्रसूनम सौम्याम च धन धान्य प्राप्नुयातः पितृपूजनम। जो व्यक्ति जानबूझ करके श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जातक अपने जीवन में उनको अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनको उनके परिवार में सुख शांति भंग होता है और ऐसे जातक को आगे चल करके परेशानी आदि का सामना करना पड़ता है। और जो यह ऐसी चीज़ जान करके सोचे कि हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको पता है अभाव है, तो ऐसे में वो पीड़ित रहते हैं। तो खास करके इस समय जो आपका पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, उसमें जरूर करें पितृ के नाम तर्पण, पिंडदान और हो सके तो उनके निमित्त आप जो उनको प्रसन्न हो उस चीज़ का आप जो है बनाएं और उनको नाम से कौवे को और कुत्ते को और चींटियों को और एक जो है पीपल के वृक्ष पर और एक गाय को निकाल करके, गौग्रास आदि निकाल करके पितृ के निमित्त अपना जो है किसी ब्राह्मण को जिमाएं और उनको दक्षिणा, वस्त्र आदि जो है फल आदि दे करके उनको आशीर्वाद जरूर लें। इस पीरियड में स्वयं जातक जिसके घर में अगर जिसका श्राद्ध हो, पवित्र होकर करके गंगा जल डाल करके स्नान करें, जनेऊ जरूर धारण करें और फिर कुशा लेकर के पैती पहन करके फिर आप जो है चावल, जौ, तिल लेकर करके आप जो है श्राद्ध कर्म करें। और अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप जो है किसी पंडित जी को अगर नहीं बुला पाते हैं तो थोड़ा सा रख करके ये अपने आँख बंद करके उनको ध्यान करके आप जो है अपने इस अंगूठे के मात्र क्षण से पितृदेवता को, यम को, भगवान को इस तरीके से कही नहीं, अगर आपको आता है तो अगर नज़दीक आपके कोई पंडित जी हैं तो उनको बुला करके आप तर्पण करें और फिर आप ब्राह्मण भोजन करें। उससे पहले आप छोटा सा जो भी आपके घर में बना हो, एक उपली के कंडे पर अग्नि को प्रज्वलित करें या लकड़ी पर अग्नि प्रज्वलित करके 5-7 आहुति जो है, जो बना हुआ खीर पूरी जो भी है वो अपने पितृ के नाम से जरूर दें। ऐसे करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और इस पीरियड में जो भी आप श्राद्ध कर्म में जो भी दान करेंगे वो आपके पितृ को प्राप्त होता है। जैसे कि 15 दिन आपका
और एक पूर्णिमा का, कुल 16 दिन का ये आपका श्राद्ध कर्म होता है। तो 16 दिन जो पितृ लोग होते हैं पृथ्वी पर स्वयं वास करते हैं, वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, सुख शांति रखेंगे। जरूर अपने पितृ पूजा करें, नहीं अगर जो करता है तो पीड़ित होता है। तो खास करके पितरों के निमित्त हमें एक क्रियाकर्म जरूर करना चाहिए। और सभी को ये बात जानकारी होना चाहिए, जो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म आदि नहीं करता है या जानबूझ के नहीं करता तो उसको प्रायश्चित आदि बहुत बड़ा दोष आदि भी लगता है। जैसे इस महीने में खास करके जिन्होंने अपने माता पिता, जिनके माता पिता दोनों न हों, वो गया आदि में जाकर के इसका पिंडदान आदि जरूर कर सकते हैं। उनके पितृ जो होते हैं मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। अब किसी की माता जी हैं और पिताजी नहीं हैं तो उनको गया आदि तीर्थ नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोगों के मत अनुसार फोन जैसे कुछ बता रहे हैं हमारे पास, तो अगर किसी की जैसे सास ससुर दोनों हैं तो उनको तर्पण आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको कुछ निकालना नहीं चाहिए, उनको श्राद्ध कर्म आदि नहीं करना चाहिए। जिनके नहीं है उन्हीं को करना चाहिए, जिनके सास हैं ससुर नहीं है उनको जरूर करना चाहिए। अगर एक नहीं है तब भी उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की बहू है उनको जरूर ये चीज़ होना चाहिए कि मेरी सासू जी का मेरा तिथि क्या है, उस तिथि पर किसी से पूछ करके नियर पंडित जी से उनकी उस तिथि पर श्राद्ध करें। और ऐसे में अगर आप मान लीजिए आप अगर भूल भी जाते हैं तो अमावस्या के दिन सर्वपितृ उस दिन जरूर करें। सभी पितृ जो होते हैं अमावस्या पर होता है। अगर उन तिथि पर आप नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या पर जरूर सभी पितरों का आप तर्पण करें, पिंडदान करें और आप हो सकता है हवन करें। ये तीन चीज में अगर करते हैं तो आपके पितृ को जो कुछ आप देंगे वो प्राप्त होगा। जय श्री राम। ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः।